हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। सो फ्रेंड, अब हम आगे स्टोरी देखते हैं। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, जेनी कुकी के चिक पे जोर से स्लैप करती हैं, जिसकी वजह से उनके लिप के कॉर्नर से ब्लड आता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जेनी पे चिल्लाते हुए कहते हैं, जेनी मेरे हस्बैंड से दूर रहो, उसे हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना है। तुम मेरी फैमिली को क्यों हार्म कर रही हो, क्यों उन्हें हर्ट कर रही हो। ये सुनकर जेनी गुस्से में और भी ज़्यादा कुकी पे स्लैप करती हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा अपने चिक में पेन होता है। पर वो अपने बेबी को, दोनों बेबीज़ को होल्ड करे होते हैं और वो कुछ नहीं कह रहे होते, बस उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं। वो जैसे ही जेनी की तरफ भागते हुए आने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने हस्बैंड से दूर करने के लिए, तभी जेनी के गार्ड्स ते को पकड़ लेते हैं और वो जेनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ते गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुके थे। वो बार बार जेनी पे चिल्लाते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, पर जेनी गुस्से में कुकी के हेयर को ग्रैब करती हैं अपने हैंड में और उन पे अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं कि इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और तुमने इस डम को कैसे अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। तो ते गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुम ही वो थी जो अपनी मैरिज वाले दिन मुझे चीट करके काय के साथ भाग गई थी। मैंने तुम्हें चीट नहीं करा है और कुकी से मैं ट्रूली लव करता हूँ। मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरे लिए कौन राइट पर्सन था। तुमने सिर्फ और सिर्फ हमेशा मुझसे मेरी मनी के लिए प्यार करा। तुम बस मेरे साथ मनी के लिए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें चीट करा। चीटर तुम हो जेनी। और वो ये कहकर गुस्से में बस उनकी तरफ देखते हैं और उनके गार्ड से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। जेनी ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो कुकी के नेक को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेती हैं और उन्हें अपने हैंड से प्रेस करने लगती हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से मुझसे ते दूर हो गया और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम जैसे डम के नाम कर दी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और वो ये कहकर अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ उनके नेक पे प्रेस करने लगते हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बहुत ज़्यादा खांसने लगते हैं। उन्हें ठीक से ब्रीथ नहीं आ रही होती, वो बहुत ज़्यादा खांस रहे होते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल आंसू से भर जाती हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, जेनी कुकी को छोड़ो, प्लीज़ कुकी को छोड़ो, कुकी को ऐसे हर्ट हो रहा है, वो मर जाएगा। पर जेनी और भी ज़्यादा साइको स्माइल करते हुए कुकी के नेक पे अपने हैंड को और भी ज़्यादा प्रेस करने लगती है। ते ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, गुस्से में उनके गार्ड से फाइट करने लगते हैं, पर उनके गार्ड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ते उनसे फ्री नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी पीछे से वहाँ पे आरएम और शुगा भी आ जाते हैं। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आरएम आते ही कुकी को देखते हैं, जो जेनी जिन्हें टॉर्चर कर रही है, वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो देखते हैं कि ते को उनके गार्ड्स ने होल्ड कर रखा है। वो आते ही उनके गार्ड्स को शूट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते फ्री हो जाते हैं और वो भागते कुकी की तरफ जा ही रहे होते हैं। जब जेनी ये देखते हैं कि उनके सारे गार्ड्स एक एक करके मर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं और वो जल्दी से अपनी गन को निकालते हैं और कुकी के फोरहेड पे पॉइंट कर देती हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने दोनों बेबीज़ को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो चिल्लाते कहते हैं, नहीं जेनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्लीज़ मेरे कुकी को छोड़ दो। जेनी एक साइको स्माइल करते और कहते हैं कि तुम, इसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा ना, यही है ना वो रीज़न। मैं अब इस रीज़न को हमेशा के लिए इस लाइफ से दूर कर दूंगी, ताकि तुम्हें हमेशा पनिश मिले। थे तुम मेरे नहीं होगे तो मैं इसे भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा मुझे छोड़ने का रिग्रेट करोगे। और वो ये कहकर जैसे ही प्रेस करने वाली होती हैं, ते अपने शूज़ में जो उन्होंने एक स्मॉल गन को हिडन करके रखा हुआ था, उसे निकालते हैं और वो जेनी के ऊपर शूट कर देते हैं। सीधा बुलेट जाके जेनी के फोरहेड पे लगती है और जेनी तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाती हैं और पूरे फ्लोर पे ब्लडी हो जाता है, जिसे देखकर ते कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। वो बस अपनी नोना की तरफ ही देख रहे थे अपनी बिग डिवाइस करके, और वो बस उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ते भागते हुए कुकी के पास आते हैं और उन्हें टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, कुकी तुम ठीक तो हो ना, बेबी कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें। पर कुकी कुछ नहीं बोल रहे होते, वो इतने ज़्यादा डर चुके होते हैं। वो
बस स्लोली स्लोली फ्लोर पे नी डाउन होते हैं और अपने सामने अपनी नोना को ऐसे लाइफलेस पड़े देख के वो बहुत ज़्यादा डरते हुए रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोते हैं और वो कहते हैं कि ते आपने ये क्या करा, आपने मेरी नोना को क्यों हर्ट करा, मेरी नोना को क्यों मार दिया। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते उन्हें कंसोल करने की कोशिश करते हैं। अपने बेबीज़ को वो अपने डैड और शुगा के पास देते हैं और वो कुकी को संभालने लगता है, पर कुकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं, कुकी अगर मैं ये नहीं करता तो वो तुम्हें हर्ट कर देती, तुम्हें मुझसे दूर कर देती। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई भी मुझसे दूर करे। पर कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बस अपनी नोना को ऐसे नहीं देखना चाहते थे। वो बस चाहते थे कि उन्हें एक लेसन मिले, वो ठीक हो जाएं, वो सुधर जाएं, वो अपना इस साइको बिहेवियर बंद करें, पर उनकी लाइफ चली जाए वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। कुकी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ये देखकर ते कोई दुख होता है कि उनकी सिस्टर ने उनके साथ इतना बुरा करा, फिर भी कुकी उनके लिए इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं। पर ते उन्हें समझाते हैं कि प्लीज़ कुकी मेरी बात को समझो, और वो फिर कुकी को फोर्सफुली टाइटली हग कर लेते हैं। कुकी उनकी आर्म्स में बस रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो ये सारी चीज़ देख के उन्हें कहते हैं कि ठीक है किंग, हम समझ सकते हैं, और वो फिर उनको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद ते अपनी पूरी फैमिली को लेके मेंशन आ जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी नर्वस होते हैं, सदमे में होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा इस एक्सीडेंट से डर चुके होते हैं कि वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ते उन्हें बार बार समझाते हैं कि इसमें मेरी या तुम्हारी किसी की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जेनी के कर्मों का फल है। उसने जैसा करा उसे वैसा ही ईश्वर ने फल दिया है। तुम इसमें अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी वजह से कुकी कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हारी वजह से उसे हर्ट नहीं करा, वो बस यही डिज़र्व करती थी, वो मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर रही थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। कुकी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर कुकी कुछ टाइम तक ऐसे ही सबकी बातें सुनते हैं, सब उन्हें बहुत समझाते हैं। कुकी फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। वो अपनी बेबी को अपने आर्म्स में लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लिटिल है। कुकी बस उसे अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और उसे बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा के फीड कराने लगते हैं। वो अपने बेबीज़ को ऐसे देखते हैं जिनके साथ उनकी सिस्टर ने इतना गलत करा था, उनके पास उनका सन भी आ जाता है। वो अपनी मॉम को टाइटली हक कर होते हैं, क्योंकि उन दोनों को अपनी आर्म्स में लेके बस बेड पे बैठे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। आंखों के कॉर्नर से उनके सन उनकी आर्म्स में ही पीसफुली सो जाते हैं और उनकी लिटिल डॉटर भी फीड करते हुए कुछ ही देर में सो जाती है, क्योंकि उन दोनों को अपने पास रखते हैं और वो बस ये सारी चीज़ें के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद ते रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेबी सो गए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, और कुकी उनके मिडिल में लेटे हुए हैं, पर वो सोए नहीं, बस उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर रहे हैं। ते समझ पा रहे होते हैं कि इस समय कुकी बहुत ज़्यादा हर्ट है, कुकी को कुछ टाइम लगेगा इन सब चीज़ों से डील करने में। और वो बस कुकी के पास आते हैं और कहते हैं कि कुकी अब तुम खुश हो ना, हमारे दोनों बेबी हमारे पास बिल्कुल ठीक ठाक आ गए, सही सलामत है, तुम्हें बस हैप्पी होना चाहिए, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं। कुकी भी उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर ते उन्हें टाइटली हग करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बस अब तुम कुछ देर रेस्ट करो, और वो भी उनके साथ बेड पे आ जाते हैं। उनके मिडिल में उनके दोनों बेबीज़ होते हैं। ते ने अपने एक हैंड से ही कुकी के हेयर में अपने हैंड को रब कर रहे थे। कुकी कुछ देर में वो भी पीसफुली सो जाते हैं। ते बस अपनी फैमिली को एकदम प्यार से पीसफुली सोते देख के स्माइल करते हैं कि उनकी फैमिली सेफ है और उनके पास है। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। ऑलमोस्ट अब 2 इयर्स हो चुके थे। ते और कुकी अब इस इंसिडेंट को भूल गए थे कि उनकी लाइफ में कोई जेनी नाम की भी लड़की थी। ते बस हर वक्त अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी केयर करते थे, उन्हें लव करते थे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते उनके लिए अब बिल्कुल चेंज हो गए। वो एक गुड हस्बैंड बन गए हैं और बहुत ही गुड फादर बन गए हैं, जो अपने बेबी से क्रेजीली लव करते हैं। कुकी अब अपने दोनों चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ते कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी इस बार तुम हमारी वेडिंग
डे के लिए कहाँ जाना चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं पहले ही सारी अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि ते आप हर साल मुझसे मैरिज करते हैं, क्यों आप हर बार ऐसे करते हैं। मैं अब नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बस मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं पे ही मेंशन में एक छोटी सी पार्टी करूँ और आप मेरे साथ फिर से मैरिज ना करें। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं क्यों, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कुकी, मैं तुमसे एवरी ईयर मैरिज करना चाहता हूँ और हर मैरिज नाइट को अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट की तरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी ब्लश करते हैं और कहते हैं ते आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं। और ये कहते हुए उनके चेस्ट पे प्लेफुल तरीके से हिट करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप मुझसे हर साल क्यों शादी करना चाहते हैं। तो ते उनसे स्माइल करते कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं बस हर साल तुमसे शादी करूँ और हर बार मैं तुम्हें क्लेम करूँ। ये सुनकर कुकी कहते हैं कि आप एवरी नाइट मुझे क्लेम करते हैं, एवरी नाइट मुझे डिस्ट्रॉय करते हैं। ते अब आप और कितना करेंगे। तो ते कहते हैं कि जब तक मेरी आखिरी ब्रीथ है, मैं जब तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम्हें लव करना चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कि अब हमें मैरिज के लिए कहाँ जाना है। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं प्लीज़ बेबी जल्दी डिसाइड करो। और वो ये कहकर अपने बेबीज़ के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी सबको डिनर के लिए बुलाते हैं, तो सब लोग डिनर पे आ जाते हैं और फिर कुकी से सब क्वेश्चन करते हैं कि कुकी तुमने इस बार कहाँ जाने का डिसाइड करा है, कि तुम लोग अपनी मैरिज कहाँ करना चाहते हो। तो ये सुनकर कुकी थोड़े से ब्लश करते हैं और कहते हैं कि मॉम इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हम बीच पे मैरिज करें। तो ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा मेरा बेबी चाहता है हम वैसा ही करेंगे। और वो ये कहकर अपने गार्ड्स को, अपने सेक्रेटरी को फ़ोन कर देते हैं जो कि जेहोप है। उन्हें कहते हैं कि तुम बीच पे सारी अरेंजमेंट कर देना, मैं वहाँ पे कुकी से मैरिज करना चाहता हूँ। ये सुनकर जेहोप यस में कह देते हैं और ऐसे ही उनके वेडिंग डे आ जाता है। कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी शादी फिर से ते उनके साथ करना चाहते हैं और वहाँ पे उनके सारे फैमिली एंड गेस्ट होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। वहाँ पे शुगा और जिमिन भी होते हैं अपनी प्यारी सी डॉटर के साथ और वो लोग सब कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं और सब लोग के साथ ते बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे होते हैं। वो स्टेज पे खड़े होते हैं प्रीस्ट के साथ और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं अपने कुकी के लिए। वो बस कुकी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं जो मैंने पास्ट में करी, मैंने कुकी के साथ फोर्सफुली मैरिज करी थी और उसे इतना हर्ट किया था, वैसा कभी नहीं होगा। मैं हर साल कुकी के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करूँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और अपने आप से ही प्रॉमिस करते हैं कि मैं हर साल कुकी को इतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस दूंगा, उसके साथ हर बार एक नए तरीके से मैरिज करूँगा ताकि मेरे कुकी को वो अपनी फर्स्ट मैरिज कभी भी याद ना आए जिसमें उसे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था। और वह ये कहकर स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं, वो उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद कुकी वहाँ पे आते हैं अपने दोनों बेबीज़ के हैंड को होल्ड करे हुए और उनके बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। वो अपनी मॉम के हैंड को होल्ड करके अपने डैड के पास लाते हैं, जिसे बस देख के तेज स्माइल कर रहे होते हैं कि आज भी उनका कुकी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इतना चार्मिंग है। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है कि हर किसी की नज़रें सिर्फ कुकी के ऊपर है, जिसे देखकर ते जेलस भी हो रहे थे और वो बस कुकी की तरफ ही स्माइल कर रहे थे कि और कुकी के फेस पे से एक सेकंड के लिए भी उनकी बनी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही थी। उनके बेबीज़ उन्हें लाते हैं और अपने डैड के पास आके खड़ा कर देते हैं और अपनी बेबी लैंग्वेज में कहते हैं कि मॉम डैड आप दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहिएगा और डैड आप हमेशा मॉम को ऐसे ही प्यार कीजिएगा। ये सुनकर कुकी और ते स्माइल करते हैं। ते तुरंत ही अपने बेबीज़ के चिक पे किस करते हैं और फिर दोनों उनके बेबीज़ अपने हैंड को होल्ड करते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ के पास आके खड़े हो जाते हैं। प्रीस्ट आते हैं और प्रीस्ट उन सब की तरफ देखते हैं और ग्रीट करते हैं और कहते हैं किंग क्या मैं रिचुअल स्टार्ट करूं। तो कुकी की तरफ देखते हुए ते यस कह देते हैं। थोड़ी देर में ही प्रीस्ट उनकी मैरिज को कंप्लीट करा देते हैं और ते फिर से कुकी को रिंग पहनाते हैं और उन्हें फिर से किस करते हैं, उनके लिप्स पे किस करते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो भी ते को किस बैक करते हैं। दोनों जने
काफ़ी ज़्यादा एक पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और सब लोग क्लैप कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 3 मिनट के बाद ते कुकी को छोड़ते हैं और वो सबकी तरफ देखते हैं और कुकी के फेस की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों से खुशी के मारे आंसू ड्रॉप हो रहे थे और उनका पूरा फेस पिंक हो गया था, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कुकी के फोरहेड पे प्यार से किस करते हैं और वो उनसे कहते हैं, बेबी तुम ऐसे मत रोया करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो ये कहकर उनके आंसू को वाइप करते हैं। कुकी उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं। ते उन्हें स्टेज से नीचे ले आते हैं और वो अपने मॉम डैड से और अपने फ्रेंड से सबसे मिलते हैं। सब लोग पार्टी को बहुत इंजॉय करते हैं। ते और कुकी भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो लोग सब लोग बहुत ही अच्छे से डिनर करते हैं। फिर ते कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं, बेबी तुम मेरे साथ चलो। तो कुकी उनसे कहते हैं, ते आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, पार्टी चल रही है। सब लोग फिर क्वेश्चन करेंगे, पर ते स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और वो ये कहकर उन्हें लेके जाने लगते हैं। कुकी उनसे कहते हैं, पर बेबी, तो ते स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मॉम डैड के पास बेबी हैं, डोंट वरी कुकी। और वो उन्हें लेके कार में बैठ जाते हैं। कुकी उनसे कई बार क्वेश्चन करते हैं, ते आप कहाँ ले जा रहे हैं, पर ते उनकी आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं और वो उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस पे लाते हैं जहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। जैसे ही वो कुकी की आंखों पे से पट्टी खोलते हैं तो कुकी अपने सामने इतने ब्यूटीफुल व्यू को देख के खुश हो जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़े से ब्रिज पे खड़े होते हैं जहाँ से पूरा स्काई एकदम क्लियर दिख रहा होता है और पूरे स्काई में सिर्फ और सिर्फ कंडील्स ही होती हैं, जिसे देखकर कुकी मेस्मराइज हो जाते हैं और अपने ओपन माउथ से बस स्काई की तरफ ही देख रहे होते हैं। कुकी के ऐसे रिएक्शन को देख के ते स्माइल करते हैं और वो कुकी के करीब आकर उनके फेस को होल्ड करते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही पैशनेटली चूमने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही पैशनेटली और लॉन्ग किस को शेयर करते हैं। कुकी भी उन्हें बहुत ही लव के साथ किस कर रहे थे। ते बहुत देर तक उन्हें किस करते हैं, फिर वो किस को ब्रेक करते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेबी तुम्हें कैसा लगा। तो कुकी की आंखों में बस इस आंसू आ जाते हैं और उनके फेस पे एक प्यार से स्माइल होते हैं और कहते हैं कि ते मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ते भी कहते हैं, आई लव यू टू माई लव। सो फ्रेंड, इस स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं न्यू स्टोरी जल्दी दूंगी। बाय।